संघर्ष 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, हर हर गंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब देखिए लोगों का क्या कहना है, हजार मुंह हजार बातें। कोई कह रहा है संघर्ष 2 ने 200 करोड़ का कलेक्शन कर लिया, कोई कह रहा है पवन सिंह की मूवी हर हर गंगे ने 500 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। लेकिन सच क्या है? अब देखिए हिंदुस्तान के अंदर न जाने कितनी इंडस्ट्रियां हैं, हर इंडस्ट्री का जो बॉक्स ऑफिस है वो शो नहीं होता है। जो पैन इंडिया मूवी रिलीज होती है उसका बॉक्स ऑफिस शो हो भी जाता है एक पल के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल में नेपाली मूवी की एक इंडस्ट्री आई थी तो उसका भी बॉक्स ऑफिस शो हुआ था। लेकिन यहां पर जो बात आती है फिर भोजपुरी इंडस्ट्री की। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री हो गई, हरियाणवी इंडस्ट्री हो गई, उत्तराखंड इंडस्ट्री हो गई, ये जो इंडस्ट्री है इनके जो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट हैं वो कभी हकीकत में बाहर आ ही नहीं पाते हैं। अब संघर्ष 2 की बात करें तो संघर्ष 2 को जो देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है वो बहुत ज्यादा उमड़ रही है, लेकिन वो सिर्फ यूपी बिहार में उमड़ रही है और पूरे यूपी बिहार में भी नहीं उमड़ रही है, कुछ जगहों में उमड़ रही है। यानी कि अगर आप लोग एक हॉल में भीड़ देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान के सारे हॉलों में संघर्ष 2 के लिए भीड़ लग रही है, नहीं। बिहार में किसी जगह में जैसे वाराणसी हो गए, पटना हो गए, ऐसी जगहों में भीड़ उमड़ रही है और ऐसी जगहों में पवन जी और खेसारी लाल यादव जी की जो फैन फॉलोइंग है वो अलग लेवल की है। लेकिन जितने भी लोग आपको ये बता रहे हैं अपने वीडियो के दौरान कि संघर्ष 2 ने 200 करोड़ का कलेक्शन किया, हर हर गंगे ने 500 करोड़ का कलेक्शन किया, हकीकत बात यह है कि अगर इतना कलेक्शन, इतना तो छोड़ दो, इसके आसपास भी छोड़ दो, भोजपुरी की अब तक की जो सबसे बड़ी मूवी है उसने मात्र 15 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि मनोज तिवारी जी की है, ससुरा बड़ा पैसे वाला। यानी कि सबसे बड़ी मूवी भोजपुरी की आज तक की जो है उसने ही 15 करोड़ का कलेक्शन किया है, तो और को क्या जोड़ सकते हैं? मतलब पवन जी और खेसारी जी की जो मूवी है वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 करोड़ में सिमट जाती है, तो 500, 200, 100, 50, 80 ये तो हो ही नहीं सकता। खैर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो पे इतना ही।